हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा क्लिपर का, जो कि डायोड की नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी। इसके अंदर हमने रेक्टिफिकेशन कर चुके हैं डायोड की एप्लीकेशन में। आज का टॉपिक के अंदर हम क्लिपर्स करेंगे और फिर उसके बाद हम क्लैम्पर वाला टॉपिक करेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्लिपर होता क्या है। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्लिपर को पढ़ा है। आपको पता है हमने क्लिपर को पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? आपने कुछ इस तरीके का फॉर्म देखा है कि यहाँ पे आपने एक डायोड लगाया था और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगा रखा। एक मिनट, यहाँ आपने ये रेजिस्टेंस सप्लाई किया हुआ है। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? आउटपुट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक सिनुसॉइडल वेव दी है। ये आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है। कहाँ देखा देखा नजर आ रहा है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपने क्या किया था? यहाँ पे आपने प्राइमरी कॉइल लगा रखी थी, ठीक है। यहाँ प्राइमरी कॉइल आपने अप्लाई कर रखी थी। म्यूचुअल इंडक्शन से आपने यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल ली थी उसके ऊपर यहाँ पे इनपुट को पास करवाया था, जैसे चार्जेस उसके अंदर था, ठीक है। और इस तरीके की फॉर्म थी आपके पास। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही थी तो आपने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया था, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर आपने क्या किया? इसको रिवर्स बाइस कर दिया था। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो गया था? आपका ये साइन नेगेटिव और ये कैसा हो गया था? पॉजिटिव। तो इसके बेस पे आपके पास जो रिजल्ट आया था वो कुछ कैसा आया था कि पॉजिटिव तो हमें मिल गई थी, नेगेटिव क्या हो गया था? हट गया था, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्म हट गई, ये वाला जो पोर्शन आपका हट गया यहाँ पे, ये वाला जो हटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिप हो जाना, यानी कि कट हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें क्लिपर्स पढ़ने हैं, यानी कि जो वेव फॉर्म है आपकी, वेव फॉर्म में से किसी एक पार्ट का क्लिप कर देना। अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करी थी, जो एक डायरेक्शन में उसको कर रहा था। अभी ये दोनों डायरेक्शन में था, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन उसको सिंगल वन डायरेक्शन में कर रहा था। अगर वन डायोड है तो वन वन आपका मतलब ऊपर ऊपर की पॉजिटिव पॉजिटिव को शो कर रहा था वो, ठीक है। और अगर आपने टू डायोड्स लिए हैं तो यूनि डायरेक्शन में उसको करके दोनों आउटपुट, दोनों जो वेव फॉर्म आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के थ्रू दी, दोनों की उसमें क्या कर रहा था? ये आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर वहां पे एज इट इज मेरे पास क्या हो जाए? यहाँ पे सिर्फ अपर अपर साइकिल का पोर्शन आए। और नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को चाहती हूँ कि खाली नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास आ जाए वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव टर्म आ रही है, आप क्या कर रहे हो? क्लिप कर रहे हो किसको? जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको। यानी कि ये टाइप का क्लिपर कैसा कहलाएगा? आपका नेगेटिव क्लिपर कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इस वाले पोर्शन को क्लिप करवा रहे हो, पॉजिटिव पोर्शन को, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव क्लिपर। क्लिपर समझ में आया? क्लिपर क्या होता है? किसी भी वेव फॉर्म के किसी एक पार्ट को क्लिप कर देना, आपका कट ऑफ कर देना। उस पूरे वेव फॉर्म की जो दूसरी साइड है उसको विदाउट डिस्टॉर्ट किए हुए आप किसी एक पार्ट को क्लिप कर दो, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्लिपर कहलाता है, ठीक है। हम इसके अंदर, जैसे आपने ये सिंपल डायोड लगाया है, इसके साथ हम कोई भी बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आउटपुट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक और बैटरी आपने अटैच कर दी और फिर आप आउटपुट वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का नीड नहीं है। सिंपल आप क्या बनाओगे कि हमारे पास ये वेव फॉर्म है। सिंपल क्या है आपके पास? ये आपने इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये आपने अगर बैटरी लगानी है तो इस बैटरी को अटैच कर दो। किसके साथ? ये हमारा डायोड है, इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके थ्रू हमें आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके यहाँ पे भी हमें क्या करना है? आउटपुट इसमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स
हमारा ये कैसा है, सीरीज क्लिपर हो गया, सीरीज क्लिपर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनपुट जो है वो इस डायोड के साथ किसमें है, आपके सीरीज में है। ठीक है, डायोड इस इनपुट के साथ सीरीज में है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी नॉट आपकी इसके थ्रू फाइंड आउट होगी। ये पैरेलल है, रेजिस्टेंस पैरेलल है आपके वी नॉट के, और डायोड पैरेलल है आपके किसके, इनपुट वेवफॉर्म के। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा, आपका सीरीज क्लिपर। ओके, और क्योंकि क्लिपर हमारे दो टाइप के हैं, ये डायोड जब वोल्टेज के क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है उसके पैरेलल होगा तो उसको पैरेलल क्लिपर बोलते हैं, और इनपुट वोल्टेज के अगर ये सीरीज में है तो उसको हम सीरीज क्लिपर बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सीरीज क्लिपर एंड वोल्टेज क्लीपर। दोनों समझ में आ गए हैं आपको? तो चलिए अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है आपका, पहले सबसे पहले क्लीपर क्या होता है, तो ये आपका डायोड की ही एक एप्लीकेशन है क्लीपर। ठीक है, जो कि क्लिप करने के काम आता है किसी भी इनपुट सिग्नल के पोर्शन को, उसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्टॉर्ट किए बिना। ठीक है, और इसके अंदर आपका पता ही है, अभी सीरीज के अंदर मैंने अभी दिखाया था कि जो सीरीज क्लिपर होता है वो एक आपका एग्जाम्पल है, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा ही है। तो अगर कोई पूछे कि क्लिपर का एग्जाम्पल जो आपने पहले भी पढ़ा हो तो किस में पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा है। ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन इनपुट के किसी को भी क्लिप कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो कैटेगरीज होती है वो दो है हमारी, सीरीज और पैरेलल। और हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं, आपके कुछ भी एक्स्ट्रा वोल्टेज देके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डायोड हमारा इसके अंदर कहा जाता है कि जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, जब उसके क्या हो, आपके सीरीज में हो डायोड, तो उसको सीरीज कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और जब वो आउटपुट के लॉर्ड के उसमें पैरेलल में होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसमें डायोड इज इन सीरीज विद द लॉर्ड, डायोड लॉर्ड के सीरीज में होगा तो उसको हम सीरीज कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और आपका डायोड पैरेलल होगा किसके, आपके लॉर्ड के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। राइट, अब यहाँ पे इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल के अंदर ये, और इनपुट क्या होगा आपका सीरीज में है तो उसको हम सीरीज उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज और यहाँ, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पे। राइट, तो देखिएगा इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट, उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि सिंपल भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ में कोई एक एक्स्ट्रा वोल्टेज के साथ भी इसको करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है ये डिजिटल वेवफॉर्म साइन की फॉर्म में या फिर इस तरीके से भी आप दोनों में से कोई सा भी पोर्शन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सिनुसॉइडल वेवफॉर्म भी दे सकते हो और इस टाइप के डिजिटल उसमें भी हम इसमें पास करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब यहाँ देखो ये वाला कौन सा फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट वेव फॉर्म दे रही हूँ ये वाला, ठीक है, या ये वाला, सपोज मैंने ये वाला दे दिया क्योंकि हम पीछे से यही वाला पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइकिल है, अगर ये पॉजिटिव साइकिल है हमारी तो ये डायोड को कैसे कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। अगर ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स डायोड कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स करंट यहीं से ही फ्लो करेगा। अगर सारा करंट यहीं से ही फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर सारा करंट यहीं से ही फ्लो करेगा तो आउटपुट इधर से उसमें निकलेगी, तो माइनस के वी आई प्लस के वी नॉट यहाँ से निकलेगी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो माइनस का वी आई और फिर यहाँ से सारा करंट इधर से ही उसमें फ्लो कर गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी नॉट इज इक्वल टू वी आई के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे इनपुट थी वैसे ही क्या हो गई, आपकी आउटपुट हो गई। ऐसा ही तो पढ़ा था हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में भी, है ना। तो ये वाला आप ये वाली फॉर्म पर इसके अंदर डिजिटल वाली दोगे तो भी हमारे पास इसी तरीके की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वी जो वोल्टेज है वो इसमें और ऐड कर रखी है, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी आउटपुट क्या आएंगी। ठीक है, तो अब अगर हमें इसकी आउटपुट देखनी है तो हमें हर किसी का
जो है, क्योंकि देखो ये वाली चीज किस तरीके से वैरी कर सकती है। यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव फिर नेगेटिव लगाई थी बैटरी को, मैं पहले नेगेटिव पॉजिटिव भी लगा सकती थी ना। ये डायोड मेरा इस तरीके से ये पीएन फॉर्म में है, मैं इसको एनपी फॉर्म के अंदर भी अप्लाई कर सकती थी ना इसको एनपी फॉर्म के अंदर भी अप्लाई। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पता चल जाए कि इसको निकालते कैसे हैं, तो हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और फिर वेवफॉर्म, उसकी आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है, स्टेप के अंदर ये कहता है कि ये जो आपने वेव फॉर्म इसके अंदर दी है ना, इस वेव फॉर्म से सबसे पहले ये पता लगा लो कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा या फिर रिवर्स बाइस्ड होगा। ठीक है, ये देखो, मेक a mental sketch of the response of the network based on the direction of the diode and the applied voltage level. That means you have to calculate it here that the diode is in the on the off state or is in the off on state. दैट मीन्स कि डायोड जो है वो आपका ओपन सर्किट है या फिर शॉर्ट सर्किट है। सबसे पहले ये पता लगा लो कि वो वहां पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रांजिशन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रांजिशन पॉइंट एक्चुअली में अगर बैटरी लगी है तो यही ट्रांजिशन पॉइंट होता है। ठीक है, अगर बैटरी लगाई है आपने एक्स्ट्रा में तो यही आपका क्या रहेगा, ट्रांजिशन पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन पॉइंट अगर है, जैसे सपोज करो आपके पास ये वी आई है और यहाँ पे ये वी है और फिर ये वी नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इनपुट है, सपोज ये आपका वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का वी आई प्लस में वी हो जाएगा। तो जब तक वी आई वी के इक्वल नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो जीरो पे नहीं आएगा। वो जीरो आएगा तब ट्रांजिशन पॉइंट बनता है। तो वो किस पॉइंट पे आएगा, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तभी तो जीरो पॉइंट बनेगा। इसका मतलब ये v ही क्या होगा, आपका ट्रांजिशन पॉइंट होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 के ऊपर ट्रांजिशन पॉइंट्स होगा, 2 है तो 2 के ऊपर होगा, और अभी क्योंकि ये जनरल केस है तो v है तो v के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन भी होती है कि आपको ये जो फाइंड आउट करना है, ये क्या कैसे करना है, कि जो डायोड आपने लिया है उसका करंट और उसकी वोल्टेज ड्रॉप दोनों ही क्या लेनी पड़ेंगी, जीरो। आईडी और बीडी दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। तब आपको वहां पे क्या करना है, ट्रांजिशंस को करना है, और वो ट्रांजिशन वैल्यू वही होगी जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाली v। ठीक है, v के इक्वल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट और डिटरमाइन हेयर द ट्रांजिशन लेवल फॉर दैट सर्किट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसका आ जाएगा कि हमें आउटपुट को कैलकुलेट करना है कि कितनी आउटपुट होगी। ठीक है, क्रिचॉफ वोल्टेज लो वहां पे अप्लाई करिएगा और उसके बिहाफ पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये वाला सर्किट था, राइट, ये वाला सर्किट है, तो माइनस के वी आई प्लस के वी, और यहाँ पे क्योंकि ये अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो प्लस के फिर वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई माइनस वी के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो जो मैं बोल रही हूँ, माइनस के वी आई प्लस के वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू निकलेगी, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई माइनस में वी, उसको लेफ्ट हैंड साइड को उधर लेके वो जो अपना पोर्शन है वी आई और वी वाला, उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के अंदर ले जाओ। केवीएल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वी नॉट की, वी आई माइनस में वी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी को ही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, जस्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया था और कुछ नहीं। और ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कर सकते हो, माइनस के वी आई प्लस के वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, नीचे कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया था, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको स्केच कर दो, यानी कि उसकी वेव फॉर्म को दिखा दो कि कैसी आ रही है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये वेव फॉर्म थी। ठीक है, इसके अंदर आपने जो भी पॉइंट्स है उसके ट्रांजिशन लेवल्स को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये वोल्टेज अगर लगा रखी है तो एक वी वोल्टेज यहाँ पे पास करवा के फिर इन ट्रांजिशन लेवल को दिखाएंगे। ठीक है,
ये देखो, ये V1 लगा दिया मैंने, और फिर इस का ट्रांजिशन लेवल्स को दिखाएंगे हम यहाँ पे। जो वोल्टेज इसकी निकली थी, कितनी निकली थी, Vm माइनस में V, तो Vm माइनस में V करके यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे, इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कैसा आ रहा था आपका, देखो ये पॉजिटिव मैंने दे रखा था ना, इनपुट कैसे दी थी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दे रखी थी, तो ये फॉरवर्ड बाइस, तो ओनली फॉरवर्ड की ही वैल्यू आएगी। तो ये क्या कर रहा है, आपका नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा है, नेगेटिव क्लिपर है। कैसा है, नेगेटिव क्लिपर हो गया ये। ठीक है, मैं इसको इस साइड टर्न कर दूं, इस डायोड को एनपी डायोड बना दूं, तो ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर देगा, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव क्लिपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी कर सकते हैं। पैरेलल सीरीज से थोड़ा सा ही उल्टा है, देखो कैसे उल्टा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपने इसको इनपुट फॉर्म दे रखी है, ये इनपुट फॉर्म दे दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें क्या लगा रखा है, लॉर्ड ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, और यहाँ मैंने अप्लाई किया है डायोड को, और इसके थ्रू ही मैंने क्या लेनी है यहाँ पे, वी नॉट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज मुझे यहाँ चाहिए, ये आउटपुट वोल्टेज मुझे यहाँ चाहिए। आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये इस इनपुट के सीरीज में है, लेकिन ये जो वी नॉट है, ये इस डायोड के पैरेलल में है। कैसा है, पैरेलल में है। मैंने इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल को दे दिया, अगर पॉजिटिव को दे दिया तो ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया, ये नेगेटिव पोर्शन हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज वही वोल्टेज लेगा जो ये डायोड वोल्टेज दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड होता है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये दे रही हूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो इसने इसको पॉजिटिव बना दिया और इस पोर्शन को नेगेटिव बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा हो गया आपका, P को मैंने पॉजिटिव से और N को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये डायोड तो फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड डायोड होते के साथ ही मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी सारा करंट यहीं से ही फ्लो करेगा, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट इज जीरो। इस पॉइंट के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, जीरो। इस पॉइंट पे वोल्टेज डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है, इस डायोड का जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज ड्रॉप आपका है जीरो। अब ये जीरो है, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसी को ही तो फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब कि अगर मैं इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रही हूं, तो रिजल्ट कैसा आएगा, जीरो, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल दे दी, नेगेटिव हाफ साइकिल देते ही ये कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्स प्राइस। नेगेटिव हाफ साइकिल देते ही ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसको क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट, वो सॉरी ओपन सर्किट, ये इसको ओपन सर्किट कर देगा। ओपन सर्किट करते के साथ ही पूरी जो वोल्टेज थी आपकी उतना ही आ जाएगा यहाँ पे, तो इनपुट वोल्टेज उतनी ही आ गई जैसे कि जैसी आपकी इनपुट वोल्टेज थी। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज मेरी कैसी थी, माइनस के VI थी, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का आपका समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव को क्लिप कर दिया, पैरेलल में पॉजिटिव क्लिप हो जाता है, और अगर मैं अभी इसको सीरीज रख रही होती ना, नेगेटिव को क्लिप करता है ना, तो ये इसके अंदर यही बस डिफरेंस है थोड़ा सा आपका। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वो पैरेलल में है या फिर किस में है, सीरीज में है। तो ये यहाँ पे देखो इसने
इसको पॉजिटिव, ये कैसा पोर्शन हो गया आपका पॉजिटिव क्लिपर। अब मैं इसको रिवर्स कर देती ना तो ये कैसा आता नेगेटिव क्लिपर। देखो हमने ऊपर ये वाला पोर्शन लिया था ना, ये वाला, ठीक है, ये फॉरवर्ड में था ना तो नेगेटिव क्लिपर था। अब मैंने इसको किस में कर दिया, वो सीरीज का था, देखो ये सीरीज में था, सीरीज में जब ये फॉरवर्ड आ रहा था ना तो नेगेटिव क्लिपर कर रहा था, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा था। अब मैंने पैरेलल लिया है, पैरेलल में ये फॉरवर्ड है लेकिन किसको क्लिप कर रहा है पॉजिटिव को, तो ये कैसा है पॉजिटिव क्लिपर। पैरेलल में ये पॉजिटिव क्लिपर है जब वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो, और सीरीज में वो नेगेटिव क्लिपर है अगर फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ तो, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, मैं आगे इसके और पार्ट्स दिखाती हूँ, देखो इसमें क्लियर होएगा आपको। अब ये देखो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, बाइस्ड क्लिपर, कॉम्बिनेशन क्लिपर, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव क्लिपर की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर भी होता है, शंट क्लिपर, शंट क्लिपर यानी कि मैंने डायोड को पैरेलल में रख दिया, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिव यानी कि डायोड को आपने उल्टा रखा हुआ है इधर, ठीक है। अगर ये मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल देती हूँ तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर ये शॉर्ट वो ओपन सर्किट हो गया, वहां कुछ नहीं दिखाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, उस वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो ये यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी तो देखोगे ना कि किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव क्लिपर है, और क्योंकि ये इनपुट के सीरीज के अंदर है तो ये इसको पॉजिटिव सीरीज क्लिपर बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है पॉजिटिव शंट क्लिपर, देखो पॉजिटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव शंट क्लिपर के अंदर क्या हो रहा है, डायोड नीचे की साइड है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दी तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो यहाँ पे 0 आपका आउटपुट वेवफॉर्म में निकला, और इनपुट जो आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दी थी वो अपनी एज इट इज मिल गई थी, यानी कि ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव शंट क्लीपर हो गया, ठीक है। नेगेटिव सीरीज क्लीपर के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको इस तरीके की डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, और फिर इसको अप्लाई करते हैं तो इसने नेगेटिव को क्लिप करते हैं जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है। और अगर मैं इस डायोड की कंडीशन को, इसको सिचुएशन को ऊपर कर दूंगी तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव शंट क्लिपर हो जाएगा। उसके बाद आता है बायस्ड क्लिपर, बायस्ड क्लिपर जैसे कि अभी मैंने वोल्टेज वो बैटरी लगाई थी ना एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं सीरीज में करके यहाँ पे इसको ये बैटरी लगाती तो इसको बोलते हैं कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की बैटरी हो गई। और ये कैसी है आपकी, अगर मैं इसको इस तरीके से करके और फिर बैटरी को लगाती हूँ इसको बोलते हैं बायस्ड शंट क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। और रिवर्स करके उसकी बैटरी को लगाती हूँ तो फिर वो दूसरी वाली हो जाएगी, और दोनों ही कॉम्बिनेशन करके मैं डायोड को इधर लगाती हूँ, किसी भी तरीके से करके आपका दोनों आपका क्या बोलते हैं पैरेलल में या कैसे भी आप उसको कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन क्लीपर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसकी एप्लीकेशन भी कि दो फंक्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं मेनली, चेंजिंग द शेप ऑफ द वेवफॉर्म और सर्किट ट्रांजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये दो एप्लीकेशंस में आपके क्लीपर्स जो हैं यूज होते हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, बहुत जरूरी एग्जाम्पल करने, ठीक है। एग्जाम्पल करने के लिए देखो, और मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी नेक्स्ट वाले में बताऊंगी, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगी, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द नेटवर्क 2.74, 2.74 मेरा ये वाला है, इसके थ्रू मेरे को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको वैसे क्लास में बताई हुई है, जो बच्चे क्लास में आते हैं और वीडियो देख रहे होंगे ना उनको ये समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर ये पॉजिटिव उसमें जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जा रहा है इधर, तो यानी कि ये क्या करेगा नेगेटिव रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर देगा, ठीक है। तो यानी कि ये नेगेटिव क्लिपर है एक तरह से। और नेगेटिव क्लिपर के अंदर यहाँ पे क्या है, आपने बैटरी लगा रखी है रिवर्स में 5 वोल्ट की, यानी कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता ना तो ये हमारी आउटपुट कितनी आई थी, वीएम माइनस में बी आई थी, वीएम माइनस में वी। अब क्योंकि आपने इसको उल्टा लगा दिया तो यानी कि वीएम प्लस वी हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज आपकी है ना ये प्लस हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। लो मैंने तो वैसे ही करके बता दिया आपको, कितनी जल्दी हो गया है ना। तो ये सारी चीज आपको प्लॉट भी तो करनी है, प्लॉट कैसे करोगे, ट्रांजिशन पॉइंट निकाल के, ठीक है। तो पहले आपने इसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है फॉरवर्ड है या रिवर्स्ड बाइस्ड है, ठीक है, पहले तो इसको चेक करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये वी आपने कैसे भी लगा रखा हो, ट्रांजिशन पॉइंट यही रहेगा,
ट्रांजिशन पॉइंट यही रहेगा। तो 5 ही ट्रांजिशन पॉइंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के थ्रू ही लाइन लगा के इसको ट्रांजिशन पॉइंट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट मान के और फिर उसके बाद आपने इसको फाइंड आउट करना था। क्लियर है? उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है, जब हम इसको कैसा लेके चल रहे थे, पैरेलल में लेके चल रहे हैं। ठीक है, कैसा लेके चल रहे हैं, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो ये प्लस है, ये माइनस में है, माइनस को खा रहा है ना ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी नेगेटिव को ही खा रहा है, तो नेगेटिव क्लिप पर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेगेटिव का कुछ भी पोर्शन नहीं आया है इसके अंदर, नेगेटिव क्लिपर है ये। ठीक है, तो इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स पोर्शन इसमें से पास करवा के वही कंडीशन अप्लाई करोगे ट्रांजिशन पॉइंट वाली। और फिर उसके बाद ये देखना है कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ट्रांजिशन पॉइंट आपको पता है, वीडी और आईडी को दोनों को 0 पुट करके और फिर इसका ट्रांजिशन पॉइंट निकाल दोगे। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि 4 ही आएगा इसका ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसका 4 ट्रांजिशन पॉइंट आ जाएगा और ये पीक तो आपकी वैसे ही आ जानी है और यहाँ पे ये 0 नहीं होएगा, 4 का क्रॉस आएगा। ठीक है, 4 के ऊपर जाएगा ये वाला, और जो हम वो दूसरी वाली साइकिल लेंगे उसमें वो रिवर्स बाइस हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये हम पूरा का पूरा कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं सारे उसको, तो इसको कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।